नित्योऽव्ययः शुद्धो एकः क्षेत्रज्ञ आश्रय अविक्रियास्पदीर्घेतुर्व्यापको संज्ञानावृता। आत्मा के 12 गुण होते हैं। पहले आत्मा को समझो, यानी तुम अपने आप को समझो। अगर अपने आप को समझ लोगे तो भगवान को समझने में आसानी रहेगी, क्योंकि फिर रिश्ते को समझ लोगे। जब अपने ही को नहीं समझते तो फिर अपने रिश्ते को कैसे समझोगे? यही तो बस भूल है, यही तो गड़बड़ किया जीव ने। स्वरूप को भूल गया, अज्ञान में वास्य ही मूल कारणम। ये देहाभिमान जो आ गया हमारे अंदर, मैं देह हूं, मैं शरीर हूं, बस सब रिश्ता भगवान वाला बिगड़ गया। जैसे एक लड़की की शादी हो गई, वो पति के घर गई तो मायके का सब रिश्ता गया। अब ये हमारा मकान है, ये हमारी गाड़ी है, ये हमारा पति है, ये हमारा जेठ है, ये देवर है, ये सब रिश्ते आ गए उसके असली, और मायके वाले हो गए नकली। यहां तो खैर माया का संबंध है, अटैचमेंट पहले से है, थोड़ा बहुत रहता भी है, लेकिन जब हमने अपने आप को देह मान लिया तो आत्मा संबंधी ज्ञान ही समाप्त हो गया। इसलिए प्रहलाद ने कहा कि हमारे गुरुजी ने सबसे पहले हमको समझाया कि आत्मा नित्य है, शुद्ध है, एक है, क्षेत्रज्ञ है, आश्रय है, अव्यय है, अभिकारी है, दृष्टा है और शरीर भर में व्यापक है, और वो संग रहित है, आनंद स्वरूप है। ये तमाम गुण हैं आत्मा के। प्रहलाद ने 12 बताया है, 1200 है। और भगवान को पाने के लिए तत्रोपाय सहस्राणामियम भगवतोदिता यदीश्वरे भगवती यथा जैरंजसारति। बस केवल भगवान की भक्ति। भगवान को पाने के लिए कर्म, ज्ञान, तपश्चर्या कुछ नहीं, और किसी साधन से भगवान नहीं मिल सकता, करे भी कोई। तपस्विनो दान परायशस्विनो मनस्विनो मंत्र विदस्तु मंगला क्षेमं न बिंदन्ति बिना यदर्पणं तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। भागवत का चैलेंज है। कोई भी साधन करो, तपस्या करो, ज्ञान करो, कर्म करो, धर्म करो, किसी का पालन करो, लेकिन कल्याण नहीं होगा, श्रेय नहीं मिलेगा, प्रेय मिल जाएगा। 2 प्रकार का लक्ष्य है, एक श्रेय, एक प्रेय। श्रेय आददानस्य साधुर्भवति हीयतेर्थाद् यौ प्रेयो वृणीते। कठोपनिषद में, वेद में कहा गया कि जो श्रेय को अपनाता है उसका कल्याण हो जाता है, जो प्रेय को अपनाता है उसका पतन हो जाता है। यानी संसार को जो अपनाता है उसका पतन हो जाता है, भगवान को जो अपनाता है उसका कल्याण हो जाता है। तो तत्रोपाय सहस्राणाम, हजारों उपाय लिखे हैं वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में, धर्म ग्रंथों में कल्याण के, लेकिन वो कल्याण लिमिटेड है, सीमित है या असीम है, उस कल्याण की परिभाषा करनी पड़ेगी। जैसे कर्म धर्म करने से स्वर्ग मिलता है,
कल्याण हो गया, इसको स्वर्ग मिल गया। लेकिन क्या मिला? क्षीणे पुण्य मर्तलोकम विशंति हीनतरम वा विशंति। और कुत्ते बिल्ली गधों की योनियों में पटक दिए गए स्वर्ग के भोगने के बाद ये कौन सा कल्याण हुआ? और स्वर्ग में भी जब तक रहे तब तक अपने से ऊपर को देखकर जलते रहे। ये भुआ महाजना तपह सत्य ब्रह्मलोक आदि जितने हैं एक से एक ऊंचे स्तर के, उनमें भोग ऐश्वर्य है। तो अपने से ऊंचे को देखकर जैसे हम मृत्युलोक में दुखी होते हैं, हमारे साइकिल है ये कार में जा रहा है, ऐसे ही वे लोग भी दुखी होते हैं, ईर्ष्या करते हैं। जैसे हमारे यहां कामनाओं का भंडार है, ऐसे वहां भी है। सब बीमारियां माया संबंधी जैसे हमारे मृत्युलोक में है, ऐसे ही स्वर्ग में भी है। तो क्षेम क्या हुआ, कल्याण क्या हुआ, श्रेय क्या हुआ? इसलिए प्रहलाद कहते हैं कि हजारों उपाय भले ही कहे गए हैं, लेकिन केवल भगवान में मन का लगाव करना, अनुराग करना, बस यही एकमात्र कल्याणकृत मार्ग है। तो असुर बालकों ने कहा, हां है तो ठीक है, लेकिन ये हो कैसे? हो कैसे? गुरु शुश्रूषया भक्त्या सर्वरब्धार्पणेन च संगेन साधु भक्तानाम ईश्वराराधनेन च। किसी वास्तविक महापुरुष का संग करो, उसकी शरणागति स्वीकार करो, उसकी सेवा करो, उसके सत्संग से वो भक्ति मिलेगी जिसका मैं तुमको इशारा कर रहा हूं। अभी एक बात जो बात कही थी दोबारा फिर दोहरा रहे हैं। सर्वेषाम अपि भूतानां हरिरात्मेश्वर प्रिया। पहले कहे आए यदेश सर्वभूतानां प्रिय आत्मेश्वर सुहृत। अब उसी स्थान पर फिर दोबारा कह रहे हैं कि समस्त आत्माओं की वो आत्मा है, उनका स्वामी है, उनका पालक है, उनका प्रिय है वो भगवान। इसलिए उसमें कोई परिश्रम नहीं है। कोटि प्रयासो सुरबालका हरे रूपासने स्वे हृदय छिद्रवत्सता। अभी कह चुके इसके पहले कि नहीं अच्युतम प्रीणय तो बहवायासा, कोई परिश्रम नहीं है। फिर कह रहे हैं दोबारा, तो क्या प्रयास है असुर बालको? वो तो तुम्हारे भीतर ही प्राप्त है, कहीं उसको खोजना नहीं, जाना नहीं, केवल रियलाइज करना है। जैसे कोई गले में कंठी पहने हो, बिल्कुल चिपकी हुई कंठी गले में, और उसके दिमाग में आवे मेरी कंठी तो खो गई, चारों ओर ढूंढ रहा। किसी आंख वाले से भी पूछा, अरे भाई तुमने हमारी कंठी कहीं देखी है? कहना आपके गले में तो है। अरे हाँ सॉरी। इस प्रकार भगवान तुम्हारे पास बैठा हुआ है, तुम भगवान के भीतर बैठे हो। या आत्मनि तिष्ठति, समीप ही नहीं, आनंद सिंधु मध्य तव भाषा बिनु जाने कत मरसी पियासा। धोबिया जल बिच मरत पियासा, पानी महमीन पियासी, सुन सुन मोहियावती हासी। कबीर। लेकिन ये याद रहे, प्रियते मलया भक्त्या हरिरन्यद विडंबनम। अंतिम निर्णय बताया प्रहलाद ने।
अमलया भक्त्या प्रीयते, वे भगवान निर्मल भक्ति से ही प्रसन्न होते हैं। अन्यत विडंबनम, और जो कुछ भी साधन शास्त्र वेद में लिखे हैं सब विडंबना है, अनावश्यक लेबर, क्योंकि उसका परिणाम गलत है। अब कोई ये शौक रखे हमको तो स्वर्ग ही जाना है ठीक है, जाओ, उसके लिए भी साधन है तुम्हारे लिए, लेकिन श्रेय नहीं है, वो प्रेय है। तो असुर बालकों ने बड़ी सीरियस मूड में समझ करके स्वीकार करते हुए की अवस्था में आए, तो प्रहलाद ने अंतिम एटम बम छोड़ा। उन्होंने कहा एतावानेव लोकेस्मिन् पुंसः स्वार्थः परस्मृता एकांत भक्तिर् गोविंदे, केवल गोविंद में अनन्य भक्ति करना बस यही एक स्वार्थ है। बच्चों, तुम लोग प्रेम करते हो? हाँ हाँ करते हैं। किससे करते हो? मां से, बाप से, बहन से, भाई से, रसगुल्ला से। क्यों करते हो? इसलिए करते हैं कि हमारा स्वार्थ सिद्ध होता है। नमारे सर्वस्व कामाय सर्वम प्रियम भवत्यात्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति सर्वस्वार्थम समीयते। सब सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लागी करहि सब प्रीति। ये नेचर है अकाट्य। कोई भी व्यक्ति कहीं भी प्यार करेगा तो स्वार्थ हल होगा, इस विश्वास के साथ, या स्वार्थ हल हो रहा है इस अनुभव के साथ। हाँ, लेकिन स्वार्थ भी दो प्रकार का है। अपने को देह मान लिया तो देह संबंधी अर्थ को स्वार्थ मानता है, अपने को आत्मा मान लिया तो आत्मा संबंधी अर्थ को स्वार्थ मानेगा। वो सच्चा स्वार्थ है, परा स्वार्थ। प्रहलाद ने कहा ये पर स्वार्थ है। स्वार्थ साचु जीव कहेहा, मन क्रम बचन राम पद नेहा। तो एकांत भक्तिर गोविंदे यत् सर्वत्र तदीक्षणम। इस अंतिम वाक्य को सुनकर असुर बालकों ने 100% स्वीकार कर लिया कि प्रहलाद बिल्कुल ठीक कहते हैं। फिर भी असुर बालकों की ऐसी योग्यता नहीं है कि इतना सुन लेने मात्र से वो कंप्लीट सरेंडर कर दें। ऐसे ही आप लोगों की भी ऐसी अवस्था नहीं है कि इतना सुनने के बाद आप मां में कम शरणम ब्रज हो जाएं। इसलिए और भी समझना होगा, जिसे हम कल समझाएंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।